हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरियस के बारे में। तो ये है हमारे पास ZXi ऑप्शनल वेरिएंट। तो ZXi और ZXi ऑप्शनल में सिर्फ एक डिफरेंस आता है, वो आता है आपके पैनोरामिक सनरूफ का। तो अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिख रहा है मतलब ये आपका ZXi ऑप्शनल है, अदरवाइज आपका ये ZXi है। बाकी कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एंड हमारे पास है आज इसका हाइब्रिड वेरिएंट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो इसमें आपको मैनुअल ऑप्शन भी मिलता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलता है, CNG भी मिलता है एंड हाइब्रिड ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी। इमरजेंसी केस में आप यहाँ से चाबी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ये वाली बटन का यूज़ करके। साथ ही में अगर आपको एक ग्लॉस ब्लू देखने के लिए मिल रहा है मतलब आपके अरीना मॉडल्स हैं, अगर आपको ये ब्लैक मिलता है तो आपको नेक्सा की चाबी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, लॉक करोगे तो एक सिंगल इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल इंडिकेटर। साथ ही में इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिक टेल गेट। तो जैसे ही आप ये बटन को होल्ड करके रखोगे आपको एक बीप सुनाई देगी, उसके बाद आपको चाबी छोड़ देना है एंड ये बूट काफ़ी सीमलेसली कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सिमिलर वे में वापस बटन को मैं होल्ड करके रखूँगा तो बूट क्लोज भी हो जाएगा। जैसे ही आपका बीप साउंड आएगा आपको ये चाबी छोड़ देना है एंड ये खुद ही काफ़ी ईजी तरीके से क्लोज भी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। मैं इसकी लाइट्स वगैरह ऑन कर लेता हूँ एंड हम बात करेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। इसमें आपको ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। मैं यहाँ से इसके हैजार्ड्स भी ऑन कर देता हूँ फटाफट। तो यहाँ से मैंने इसके हैजार्ड्स अभी नहीं करता हूँ, नहीं तो आपको DRL नहीं दिख पाएगी। तो सबसे पहले आपका ये जो ऊपर सेटअप दिख रहा है ये आपका DRL वाला सेटअप हो जाता है। जैसे ही आप इंडिकेटर वगैरह देते हो या गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो तो ये चीज़ उसी में कन्वर्ट हो जाती है। आपका LED प्रोजेक्टर बेस्ड आपका हाई बीम लो बीम हो जाएगा एंड इसका थ्रो वगैरह काफ़ी अच्छा है। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का सेटअप मिल जाता है। इसको ऑन करके देखते हैं, ये ऑन हो जाता है बिना व्हीकल को ऑन करे, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉग लैम्प का सेटअप भी ऑन हो चुका है एंड ये कंप्लीट LED बेस्ड है। नीचे आपको प्रॉपर वर्किंग एरो वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे सुजुकी बैजिंग मिल जाएगी एंड दोनों हेडलाइट को ये कनेक्ट करती हुई ग्लॉस ब्लैक और ये सिल्वर स्ट्रिप आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे हम देखेंगे तो नंबर प्लेट ली जगह एंड एक काफ़ी बढ़िया चीज़ और इंटरेस्टिंग, अगर आपको ये स्किड प्लेट ग्रे दिख रही है तो मतलब आपका ये हाइब्रिड वेरिएंट है। सिल्वर दिख रही है तो पेट्रोल और CNG में आपको ये सिल्वर मिलती है। तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रंट में कि आपका ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, माइल्ड हाइब्रिड है, पेट्रोल है, CNG है, वो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। इंजन में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप पेट्रोल पे जाते हो, CNG पे जाते हो, माइल्ड हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स पे जाते हो तो उसमें आपको जो मारुति वाला इंजन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वो मिलता है। बट अभी हमारे पास है ये हाइब्रिड वेरिएंट, तो इसमें 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर आपको इंजन मिलेगा जो कि टोयोटा से हमको मिलता है। देखते हैं इसमें टोयोटा की बैजिंग कहीं हमको देखने मिलती है तो यहाँ पे आप क्लोजली देख पा रहे होंगे आपको ये टोयोटा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो हाइब्रिड इंजन है एंड जो उसका इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रेन है ये मारुति टोयोटा से सोर्स करती है। तो उसके पावर फिगर्स की हम बात करते हैं, 92 PS अराउंड ये पेट्रोल में जनरेट करता है एंड इलेक्ट्रिक को कंबाइन करेंगे तो 80 PS और इसमें ऐड हो जाएगा। साथ ही में जो उसका पीक टॉर्क है 141 न्यूटन मीटर का आपको मिलता है। तो सारे पावर फिगर्स एग्जैक्ट अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। प्रॉपर आपको इंसुलेशन इसमें मिल जाता है जो कि कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ आपको ग्लास एरिया मिलने वाला है। 2 वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ऊपर आपको रूफ रेस मिल जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा एंड शार्क फिन एंटीना मिलेगा। साथ ही में आप बात करते हैं इसके अलॉय व्हील्स की। तो अलॉय व्हील्स कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश्ड है, 5 नट, अंदर डिस्क ब्रेक। साथ ही में इसमें सेंटर में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी। एंड टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 215 60 R17 17 इंचेस का आपको सेटअप मिलने वाला है। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि काफ़ी शानदार है एंड इस गाड़ी को आप कहीं भी ईजिली ले जा सकते हो। बाकी पूरे में आपको एक क्लैडिंग मिल जाएगी जो आपको थोड़ा सा एक SUV लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे साइड मिरर्स आपके बॉडी कलर में दिए गए हैं, इंडिकेटर हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्ड अनफोल्ड हमको यहाँ पूरा इलेक्ट्रिकली दिया गया है। बाकी A पिलर हमारा मैट ब्लैक में है, B पिलर ग्लॉस ब्लैक में है, C पिलर भी आपका ग्लॉसी फिनिश में पूरा पैटर्न दिया गया है। हालांकि इसके बेस वेरिएंट्स आप देखोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको मैट में देखने के लिए मिलती है। तो ये हो जाएगा इसके पिलर्स के बारे में। डोर हैंडल्स की हम बात करते हैं तो विक्टोरियस में एक काफ़ी शानदार चीज़ है, यहाँ पे आपको बेस मॉडल, ये तो अभी हमारे पास ZXi है, बट अगर आप इसका बेस मॉडल भी लोगे तो यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है।
यहाँ पे ये चाबी का प्रोविजन इन केस ऑफ इमरजेंसी, एंड ये जो सेम रिक्वेस्ट सेंसर है हमको पैसेंजर डोर में भी देखने के लिए मिलता है। रियर डोर हैंडल हमारा प्रॉपर बॉडी कलर में हो जाएगा। अब गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो 4360 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशन अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो रियर पे भी हमको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये हो गया इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड लाइट का सेटअप मिल जाता है, थोड़ा सा पैटर्न अलग दिया गया है जो हमको आजकल नॉर्मली बाकी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू बिमल ऑटो एजेंसी बैंगलोर, जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर आपको मिलता है सबसे पहले हाई माउंट स्टॉप लैम्प, तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे डिफॉगर वाला ग्लास हो जाएगा आपका, ये वाइपर दिया गया है। एंड जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे एक बार फिर से, तो यहाँ पे जो ये पूरे पार्ट है आपके एडिशनली ग्लो हो जाते हैं। साइड वाले, सेंटर वाले आपके वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ये जो साइड वाले पार्ट्स हैं ये आपके एडिशनली ग्लो हो जाते हैं। इंडिकेटर्स मैं ऑन करता हूँ तो इंडिकेटर्स भी आपको दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर्स हमको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो जहाँ पे हमारा ब्रेक प्लस पार्किंग लैंप है उसी के साथ ये इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट करके रखा गया है। बाकी सुजुकी की बैजिंग आपको मिल जाएगी, विक्टोरियस की आपको बैजिंग मिलेगी। हमारा ये फुल हाइब्रिड वेरिएंट है, तो फुल हाइब्रिड जो आपकी बैजिंग है वो यहाँ पे मिलेगी। नंबर प्लेट वाली लाइट्स मिल जाएगी, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, बटन मिल जाएगी जिसे बूट ओपन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया गया है, मैंने आपको बताया था। 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर के साथ रिवर्स गियर की लाइट इंटीग्रेटेड है। एंड साथ ही में जो स्किड प्लेट है हाइब्रिड वेरिएंट में मैंने आपको बताया था, एक ग्रे कलर की मिलती है, सिल्वर कलर की आपको नॉन हाइब्रिड वेरिएंट में मिलती है। देखिए वो हमारे पास खड़ा हुआ है विक्टोरियस, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि सिल्वर कलर की स्किड प्लेट कैसी मिलने वाली है आपको फ्रंट में, तो एक अलग ही डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सिल्वर मिल जाती है एंड उसमें वो प्रॉपर ग्रे फिनिश में दी गई है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ हम इसके बूट की बात कर लेते हैं, तो चाबी से ही बूट ओपन कर सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया चीज़ है एंड बहुत ही सीमलेसली और ये इजी तरीके से ओपन हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपका ये बूट स्पेस हो जाएगा। 439 लीटर्स विदाउट आपका हाइब्रिड वेरिएंट में आता है। इस वेरिएंट में जितना भी होगा वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है, बट हाइब्रिड होने के साथ साथ भी इसमें बूट में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड स्पेशली अगर आप इसके सीएनजी वेरिएंट्स लेते हो तो वहाँ पे पूरा आपको अंडर बॉडी सीएनजी मिलता है, तो आपका बूट स्पेस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो बूट स्पेस आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज चाबी से तो आप कर ही सकते हो। व्हीकल के लेफ्ट सेक्शन पे मूव करने से पहले यहाँ पे आपको गेस्चर बेस्ड टेलगेट भी मिल जाता है, तो मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ। आपको सीधे जाना है, अपना पैर स्वाइप करना है एंड व्हीकल से पीछे हो जाना है, तो आपका ये टेलगेट काफ़ी स्मूथली ओपन हो जाएगा। सिमिलर वे में ये क्लोज भी हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारा ये अब कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। वापस मैं इसमें स्वाइप करूँगा एंड देखते हैं ये बंद होता है कि नहीं। जैसे ये स्वाइप हुआ आपको एक टोन सुनाई दी एंड ये प्रॉपरली बंद हो गया, तो ये काफ़ी बढ़िया और सीमलेसली काम करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं व्हीकल के लेफ्ट सेक्शन से। सबसे पहले आपको मिलता है इसका फ्यूल टैंक। तो हमारे पास जो हाइब्रिड वेरिएंट है इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल डलाना है एंड काफ़ी शानदार एवरेज आपको ये देगा 28.65 ARAI क्लेम, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करोगे। अप टू E20 कंप्लाइंट ये सेटअप आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की, तो पैसेंजर डोर में भी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रेस करूँगा, व्हीकल मेरा अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। पूरा ब्लैक में आपको एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर फिनिश, पावर विंडोज की कंट्रोल, ग्लॉसी फिनिश, क्रोम में आपको ये लीवर दिया गया है, यहाँ पे लॉक बटन हो जाएगी, स्पीकर सिस्टम, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। तो ओवरऑल हमारा डोर कुछ ऐसा दिखने वाला है। 2 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप इसमें हमको मिलता है। यहाँ पे सीट पूरी फैब्रिक में दी गई है, यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल वाले इसमें हमको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको एक ट्राई एरो वाला डिज़ाइन कुछ मिल जाता है एंड डायमंड इंसर्ट आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की, इसी के साथ हम बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर की। तो ड्राइवर डोर में सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन एंड आप की फॉब से तो अनलॉक कर ही सकते हो। तो जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताया था वही सारी चीज़ें हमको यहाँ पे भी मिलने वाली है। अब जो डिफरेंसेस हैं उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है तो 1 टच अप एंड डाउन मिल जाएगा। बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। साइड में इसका एडजस्टमेंट, फोल्ड अनफोल्ड, पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा, व्हीकल का लॉक अनलॉक यहाँ से हो जाएगा। बाकी पूरा आपको लेजर फिनिश में दिया गया है स्टिचिंग के साथ।
ये ग्लॉसी फिनिश, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट अब आपको बिना ये जो पॉलिथीन लगी हुई थी, बिना पॉलिथीन के कुछ ऐसी मिलने वाली है। सेम आपकी पैसेंजर सीट भी हो जाएगी, बस एडजस्टमेंट अलग रहेंगे, क्योंकि आपको ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट वाला लीवर मिल जाता है। यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे। एंड आपका जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो ऑब्वियसली आपका ऑटोमेटिक ही आता है ECVT ट्रांसमिशन के साथ। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक टेल गेट है उसको ऑफ करना हो, यहाँ से इलेक्ट्रिक टेल गेट आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर, ये आपको ब्लू बटन मिल जाती है हाइब्रिड वेरिएंट्स में। एसी वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। राउंड में आपका ये पूरा स्टीयरिंग मिल जाएगा सॉफ्ट टचेस के साथ जिसमें, एंड सेंटर में आपको ये बटन्स मिल जाएगी सुजुकी की बैजिंग, हॉर्न और एयरबैग। तो 6 एयरबैग का सेटअप इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं इसके बटन्स की। तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं ये आपके MID से रिलेटेड हैं। ये आपका वॉल्यूम नेविगेशन से, ये वॉल्यूम वाला अप हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, या वॉइस कमांड और कॉल वाली सेटिंग। तो ये सब कुछ आपका प्लेयर से रिलेटेड है। एंड सेंटर वाला हमारा MID से रिलेटेड हो जाएगा। तो MID के बारे में बात करते हैं। आई थिंक 10.25 इंचज़ की है। एग्जैक्ट साइज़ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे ये जो बटन है सबसे पहले इनको मैं प्रेस करूंगा तो आपको चीज़ें देखिए डिफरेंट देखने की मिलेगी। यहाँ पे व्हीकल की सेटिंग्स, जिसमें ब्राइटनेस, ड्राइविंग असिस्टेंस, व्हीकल की सेटिंग्स, यूनिट्स, कस्टमाइज स्क्रीन, साउंड एंड डिफ़ॉल्ट। तो इसका आप UI वगैरह भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी और चीज़ें हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑडो ट्रिप मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ये हाइब्रिड सिस्टम वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड कोई वार्निंग्स वगैरह रहेंगी तो वो मिलेगी, जैसे कि गाड़ी में अभी फ्यूल कम है तो वो हमको देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा लेआउट में डिज़ाइन डिफरेंस वगैरह आप देख सकते हो। साथ ही में एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ये ड्राइव मोड वाली चीज़ मिलती है। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा और फोकस बढ़ाता हूँ। अभी पावर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इको हो जाएगा एंड कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये हमारा नॉर्मल मोड में है। उसके बगल में किस पार्किंग गियर में है जैसे भी, तो P लिखा हुआ है, ड्राइव में रहेगी तो D लिखा रहेगा। एंड ओडो वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाता है, जिसमें अभी एग्जैक्ट रीडिंग लिखी हुई है। ट्रिप मीटर वगैरह आप सब MID की सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी, उसमें जाकर देख के चेंज वगैरह कर सकते हो। सेंटर में हमारा ये UI वगैरह आपका चेंज हो जाएगा मोड के हिसाब से, अदरवाइज कस्टमाइज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। राइट साइड में जैसा हमारा RPM मीटर होता है नॉर्मल वेरिएंट्स में, यहाँ पे चार्जिंग, इको और पावर। तो आप जैसे ही जैसे अपना रेस दोगे उसके हिसाब से ये रोटेट होता है एंड चेंज होता जाता है। अभी पेट्रोल कम है, अदरवाइज आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह एंड पेट्रोल का लेवल यहाँ पे एग्जैक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से जो इंटरवल है उसको कितना फास्ट रखना है, कितना स्लो रखना है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। रियर वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप हो जाता है, पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम वाला पास यहाँ मिल जाएगा, इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड फॉग लैंप आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टीयरिंग MID के बारे में। अब हम बात करते हैं ये स्क्रीन की। 7 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे होम बटन, वॉइस कमांड, यहाँ पे आपका म्यूज़िक, यहाँ से आपका ये कॉल वाली सेटिंग्स, म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन, एंड ये हो जाएगा आपका प्लेयर को ऑन ऑफ करना। AC वाली चीज़ें आपको पूरी यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा मिलता है आपको ऑटोमेटिक AC, पर यहाँ पे आपको कोई भी ऑटो वाली बटन देखने के लिए नहीं मिलती है। आपको अगर ऑटोमेटिक AC ऑन करना है तो यहाँ से आपको ये ऑन करना पड़ेगा। बाकी सारी सेटिंग्स आपका, ये फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, आपको मोड चेंज करना है तो मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली AC को ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना है तो आपको फ़ैन की स्पीड आप ये ऑन करोगे तो आपका AC ये ऑन हो जाएगा। बाकी टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे व्हीकल के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वार्निंग्स एंड अलर्ट्स। तो अभी जैसे लो फ्यूल है तो वो आपको रेड दिख रहा होगा, बाकी सारा कोई भी इशू नहीं है गाड़ी में, तो वहाँ पे कोई भी वार्निंग या अलर्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी, एनर्जी फ्लो, TPMS। तो TPMS भी आपको मिल जाता है। अभी ये कैलिब्रेट नहीं हुआ है, शोरूम में खड़ी हुई है गाड़ी, जैसे आप ड्राइव वगैरह करोगे तो ये कैलिब्रेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलेगी, बैटरी से चल रही है, इंजन से चल रही है, उसका इन्फॉर्मेशन एंड एनर्जी फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका ड्राइविंग डेटा वगैरह भी इसमें मिल जाता है। साथ ही में व्हीकल की काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। इसमें डिस्प्ले की सेटिंग्स मिलती है आपको, ये देखिए काफ़ी सारी दी गई हैं। म्यूज़िक की सेटिंग्स हो जाएगी, फ़ोन कनेक्शन की सेटिंग हो जाएगी, एंड ऐसे करके आपको काफ़ी सारा सिस्टम इसमें दिया गया है। तो अपने हिसाब से आप इसको एक्सेस वगैरह कर सकते हो और चीज़ें चेंज करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा, 2 AC वेंट, हज़ार्ड बटन मिल जाएगी। ये वाला पार्ट पूरा आपका सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। ऊपर आपका ये प्लेन ब्लैक दिया गया है।
यहाँ पे ये ग्लॉसी टेक्सचर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाती है, एसी वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। यहाँ पे फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, एयर सर्कुलेशन, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, टेम्परेचर, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह म्यूट करना है, वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करना है तो आप प्लेयर वाला यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है, ये पोर्ट्स इसमें मिल जाते हैं आपको। टाइप ए वाला पोर्ट दिया गया है एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। अब ये हमारा ECVT ट्रांसमिशन जो कि सिर्फ हाइब्रिड के साथ आता है, तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ये बी होता है हमारा ब्रेकिंग के लिए। तो आप सोच रहे हो कि ब्रेकिंग किस टाइप की है ये, तो यहाँ पे हमको मिलती है ये इंजन ब्रेकिंग। जैसे कि आपने वन पेडल ड्राइव सुना होगा, तो सिमिलर वे में अगर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चल रहे हो, ब्रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो जैसे ही आप एक्सीलेटर से पेडल हटाओगे, एक्सीलेटर से पैर हटाओगे, तो यहाँ पे आपकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड ये जो रीजनरेटर ब्रेकिंग है आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, क्योंकि हमारे पास है इसका हाइब्रिड वेरिएंट। तो अगर आपकी बैटरी चार्ज है अप टू सर्टेन लेवल, तो उससे आप डायरेक्टली ईवी मोड यूज़ कर सकते हो एंड सिटी में प्योर ईवी पे ये गाड़ी चला सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको ड्राइव मोड दिए गए हैं जो मैंने आपको बताया था, इको, नॉर्मल एंड पावर। तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे हम इसकी कैमरा क्वालिटी देखते हैं। जैसे ही मैं इसका रिवर्स गियर लगाऊंगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको ये कैमरा मिलने वाला है। इसको हम रोटेट करके देखते हैं, तो ये रोटेट तो नहीं हो रहा, आई थिंक डायनामिक गाइडेंस का सेटअप नहीं है, बट अगर ये होगा तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके का आपका ये रिवर्स कैमरा क्वालिटी होने वाली है। तो दो आपके कप होल्डर्स यहाँ हो जाएंगे, हैंड ब्रेक यहाँ दिया गया है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसमें स्पेस देखते हैं कैसा दिया गया है, तो स्पेस कुछ ऐसा आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ आपको मिल जाती है। सॉफ्ट क्लोजिंग में ये हमारा ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। यहाँ पे सनवाइजर में मिरर दिया गया है जो कि कवर के साथ आपको मिल जाता है। ड्राइवर साइड भी आपको सिमिलर वे में ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। ऑटोमेटिक आपका ये IRVM हो जाएगा, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डे एंड नाइट ये खुद से एडजस्ट कर लेगा। केबिन लाइट आपको ये येलो बेस मिल जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सनरूफ की, तो ये सनरूफ वाली हमारी बटन हो जाएगी। जैसे आप सिंगल प्रेस करोगे, पहले हमारा एक कर्टेन ओपन होना चालू हो रहा है। तो देखते हैं, पहले कर्टेन ओपन हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसका ग्लास एरिया एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। ये हमारा कर्टेन कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। हम फिर से इसको प्रेस करेंगे तो अब हमारा ये जो ग्लास एरिया है वो ओपन होना चालू हो चुका है। एंड आपने देखा होगा ग्रैंड विटारा में भी ये चीज़ की जो इसके दोनों पैनल है वो ओपन हो जाते हैं, जबकि सारी गाड़ियों में सेंटर में जो बार रहता है वहाँ तक ही ओपन होता है। तो आपको ये काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है एंड बहुत ही यूजेबल आपका ये पैनोरामिक सनरूफ हो जाएगा। वापस हम एक सिंगल टच करेंगे तो पहले हमारा एक ग्लास एरिया क्लोज हो रहा है। हम देखते हैं कर्टेन साथ में क्लोज होता है कि नहीं, क्योंकि ओपन तो नहीं हुआ था साथ में एक सिंगल टच में, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो आपको कर्टेन बस ओपन या क्लोज करना है तो एक सिंगल टच करना है, अदरवाइज इसको दोबारा ओपन करना है तो ग्लास के लिए आपको एक बार और ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे बढ़िया सा आपका ये सन ग्लास होल्डर हो जाएगा। सनवाइजर मैं आपको बता चुका हूँ एंड आई थिंक फ्रंट कैबिन में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आप यहाँ पे बिमल ऑटो एजेंसी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। अब राइट साइड कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके नॉर्मल क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ें हो जाएगी। यहाँ से क्रूज आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा, पॉज और रिज्यूम वाली चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कैबिन, इसको हम करते हैं बंद। अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस की एंड रियर स्पेस में जाके देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो रियर डोर हैंडल आपका बॉडी कलर में ही मिल जाएगा। इसको ओपन करने के लिए अभी मेरा सिर्फ ड्राइवर डोर ही अनलॉक था, तो मैं इसको यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। मेरा व्हीकल हो गया अनलॉक एंड अब हम इसका रियर डोर एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे पूरा ब्लैक में कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जैसे आपको आगे के डोर्स में दिया गया था। ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर, पावर विंडो से कंट्रोल, ग्लॉसी फिनिश, क्रोम में लीवर, लॉक बटन एंड ये पूरा स्पेस आपको ऐसा मिलने वाला है। ये वाला पार्ट भी जो है ये भी आपका सॉफ्ट टच लेदर में ही दिया गया है। यहाँ पे सीट आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें दी गई हैं एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये थोड़े से वेंट्स दिए गए हैं, तो इससे स्पेस एयर जाती है आपके बैटरी को कूल करने के लिए। तो दोनों तरफ आपको ये चीज़ें मिलती है कि नहीं वो हम देखते हैं। इस तरफ तो हमको ये मिल जाता है, इस तरफ हम देखेंगे तो इस तरफ ये चीज़ नहीं मिलती है, तो सिर्फ आपको ये लेफ़्ट साइड ही ये सिस्टम मिलता है। बाकी यहाँ पे 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं। आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं एंड काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी की लेंथ काफ़ी बढ़िया है 4360 mm, तो आपको इंटीरियर स्पेस भी अच्छा मिलता है एंड बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे आपके AC वेंट मिल जाएंगे, 2 टाइप सी वाले चार्जर, नीचे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पे कोट हुक नहीं दिया गया है, सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल है एंड यहाँ पे कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की हो जाएगी।
इस तरफ हम देखेंगे तो सिमिलर वे में कुछ ऐसा सेटअप आपको मिल जाएगा, बस कोट हुक आपका एडिशनल यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो 18.39 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है ZXi ऑप्शनल वाला, अगर आप इसका डुअल टोन वेरिएंट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं एंड आपकी गाड़ी डुअल टोन में हो जाएगी कंपनी से ही, आपको कहीं कोई आफ्टर मार्केट काम कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा विक्टोरियस ZXi ऑप्शनल के बारे में। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है या मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप बेमल ऑटो एजेंसी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।